जी जनाब, सो हम स्टेप 8 कवर अप कर चुके हैं और नाउ इट्स टाइम टू मूव टू स्टेप 9। लेट्स सी ऑन द चार्ट। स्टेप 8 जो हमारा था वो इन्वेस्टमेंट का था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप उसमें से असाइनमेंट्स और सारी चीज़ें कर रहे होंगे जो आपको आगे फ़ायदा देंगी। स्टेप 9 गाइड। अगर ये जो सेशन अब हम कर रहे हैं, वैसे तो सारी बड़े इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं, आई होप काफ़ी कुछ लर्निंग हुई होगी और मैं जो दिल से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग, वो आप तक पहुंच रही होगी। ये जो गाइड है ना, ये जो स्टेप है, ये मैं ख़ुद कुछ सवालात के जवाबात ढूंढ रहा था और उस जवाबात के अंदर कुछ रिसर्च करना पड़ी, तो कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पूरे चार्ट की शक्ल में सिखाऊंगा और ये थोड़ा सा डिटेल में शायद चीज़ें होंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये समझने में। बट अगर आपको ये समझ आ गई ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको समझ आ जाएगा आपको अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में किस बंदे की ज़रूरत है, कब कहाँ किस बंदे की ज़रूरत है और वो कैसे आपको हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है जनाब, सो पेन पेपर लेके बैठें, यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ नोट्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। स्टेप 9 गाइड। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये आपके सामने एक हायरार्की आ रही है जिसको ओरिजिनली DIKW हायरार्की कहते हैं और वही जो मैंने रिसर्च की जिक्र की कि भाई साहब को थोड़ा सा अपना मसला है, वो डीप चीज़ों में जाने की कोशिश करते हैं कि जब तक चीज़ें समझ ना आ जाएं तो वो चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। तो इसके अंदर फिर मैंने दो चीज़ों को ऐड ऑन किया जिसकी वजह से अब ये बन गई DIKIWI हायरार्की। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि यार आप वो जो अपने आप को शायद खोटा सिक्का समझ रहे हैं तो आप हीरा, डायमंड का हीरा कैसे बनेंगे और किस तरह बन सकते हैं। पहली चीज़ है डाटा। आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे जो एम्प्टी सर्कल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कुछ डाटा पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। जब आप दूसरे कॉलम में देखते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इन्हीं सर्कल्स को डिफरेंट कलर्स में कर दिया गया, ब्लू है, लाइट है, डार्क ब्लू है, ग्रीन, लाइट ग्रीन और इस तरीके से डिफरेंट कलर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ है। फिर एक आता है थर्ड नॉलेज के डिफरेंट पाथ को कनेक्ट किया जा रहा है और वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यार ये चीज़ इससे कनेक्ट हो रही है। फिर हम जब फोर्थ में जाते हैं तो इनसाइड, इसमें अगर आप नोट करेंगे तो आपको दो कॉर्नर पे जो सर्कल्स हैं वो ब्राइट नज़र आ रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, एक शायद स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है और बाकी सारा पाथ का रास्ते का एक जो है ना मीडियम्स हैं। जब हम 5th में जाते हैं तो ऊपर टाइटल इसका विजडम, जो आपको ये बता रहा है कि इन दोनों पाथ तक जो हमने पिछले इंसाइट्स में देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट के एंडिंग पॉइंट ये है, विजडम ये बता रहा है कि हमारे पास रास्ते बहुत ज़्यादा थे लेकिन कौन सा पाथ हम लेकर अगर अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं या कौन सा पाथ हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, आसान हो सकता है या कौन सा पाथ हमें पिक करना चाहिए। और जब आप लास्ट में जाते हैं इम्पैक्ट के अंदर तो वहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया कि एक जो सर्कल है, एक जो आपका गोल है, राइट गोल, राइट जो है आपका मिशन, राइट पर्पस, आप जब उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट करते हैं तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसको आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल और आपके लिए क्रिएट की गई है कि डाटा को यूँ हम समझ रहे थे कि ये सूरज है, ठीक है, आप सब देख रहे हैं जी ये सूरज है। इन्फॉर्मेशन ये कि इससे रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है। नॉलेज ये कि ये हीट भी देता है, सही है। इंसाइट्स ये इस हीट से हम एनर्जी बना सकते हैं। विजडम ये कि उस एनर्जी को हम सोलर पैनल से कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इम्पैक्ट ये है कि आप अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी पे आ रही है और सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत जाके वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर इनमें से एक भी चीज़ को आप निकाल देंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगी, ये डिसकनेक्शन हो जाएगा। और होता यही है हमारी जर्नी के अंदर, हमें पता नहीं होता या हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे होते। जिस तरह अगर डाटा को ही निकाल दें और हम ये कहें सीधा इम्पैक्ट क्रिएट करो, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। डाटा को निकाल दें और हम क्या नॉलेज क्रिएट करो, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो जंग आती है और लोग यूज़ करते हैं कि यूनिवर्सिटी या एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें,
वो आज आपको एक होपफुली एक बेहतर जवाब मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ताकि आप समझ सकें। ठीक है जनाब, आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि 6 स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। अब जब हम आगे मूव करते हैं कि आपको आपकी जर्नी में वो जो गोल आपने सेट किया है उस तक पहुंचने के लिए कौन सा गाइड चाहिए, और उससे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस तरह के गाइड्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं गाइड्स की, और उनके रोल्स क्या हैं, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन, वो है जनाब बेचारा जिसको हम आजकल वैल्यू नहीं करते, लेकिन बहुत की इम्पॉर्टेंट रोल है टीचर। टीचर क्या करता है, आपको डाटा प्रोवाइड करता है, जो हमने पास्ट में इमेज में देखा, डाटा प्रोवाइड करता है। डाटा से क्या होता है, वो एक इन्फॉर्मेशन है। डाटा बेसिकली टीच कर रहा है ये चीज़ क्या है, ये अच्छा जी जो आपको सूरज नज़र आ रहा है ये है क्या, ठीक है ना, प्लैनेट है, ठीक है, अच्छा ये दरख्त है, तो वो आपको बेसिकली डाटा के लेवल पर चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है, समझ रहे हैं। तो टीचर का रोल ये है, इम्पॉर्टेंट रोल, डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा होता है डाटा की। ये कहाँ तक रोल करता है, ये ट्रेनर तक आता है। ट्रेनर क्या काम करता है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो आपको ट्रेंड करता है। हम क्या करते हैं, हम टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेनर हो। एक बंदे में मल्टीपल क्वालिटीज़ हो सकती हैं, मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रोल्स हैवी होंगे, कुछ रोल्स लाइट्स होंगे, कुछ में वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कुछ में कम होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हम एक बंदे को सारे रोल्स में फिट इन करते हैं, जो कि 6 रोज़ यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, और तभी जो है ना हम डिज़ास्टर की तरफ जाते हैं, ख़ुद के लिए भी, और हम उस बंदे को भी डी वैल्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका रोल डिफरेंट होता है और हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, और दोनों चीज़ें अलाइन नहीं करती हैं, तो मिसमैच होता है। टीचर ट्रेनर से आगे क्या आता है, कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या करता है, वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, ठीक है, और वो गाइडेंस देता है। मतलब ये, आपने कोई स्किल, कोई चीज़ में काम कर लिया, कुछ अरसे किया, कुछ चीज़ों को टेस्ट एंड ट्रायल किया, अब आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे। लेट्स सपोज हम फाइवर की बात कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपने गिग्स बनाया, कुछ चीज़ों में वर्कआउट किया, स्किल आपने वहाँ पे प्रमोट की, कुछ ऑर्डर्स आ रहे थे, कुछ चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही, कुछ मसले मसाइल आपको चल रहे हैं। अब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जो उस फील्ड को जानता है, वो आपके डाटा को लेते हुए आपको चीज़ें कंसल्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने किया कुछ नहीं होता, सुना होता है भैया ब्लॉगिंग होती है, फ्रीलांसिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, ई कॉमर्स होता है, और आप चाह रहे होते हैं कि कोई बंदा आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दे और बेस्ट आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर दे। तो और आप जब भी किसी बंदे के पास जाते हैं जो कंसल्टेंट के लेवल तक पहुंचा होता है या उस लेवल पर होता है, हर कोई आपको सेम जवाब दे रहा होता है। आप कहते हैं यार नहीं, फिर आप किसी और के पास जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार ये भी सही नहीं है। रीज़न ये होती है कि आपने अभी तक वो डाटा नहीं लेके आए होते जहाँ पे कोई बंदा आपको कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दे सके, अलाइन कर सके, जो आपसे रेलिवेंट है। इससे नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाते हैं, वो आता है कोच का। कोच एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कोचिंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस, कि कोच आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा, आप जाएंगे, करेंगे, फिर आएंगे, फिर उसके बाद फॉलोअप होगा, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ में रिजल्ट्स आएंगे, कुछ में नहीं रिजल्ट्स आएंगे, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली कोच इनसाइट्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, आपसे डाटा लेके और चीज़ों का एनालाइज करके, ठीक है, और आपको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। कंसल्टेंट का ये रोल नहीं होता, वो सिर्फ जाएंगे, कंसल्ट करेगा, बता देगा करते हो करो, नहीं करते ना करो, ठीक है। कोच आपको मेक श्योर करेगा, अकाउंटेबल रखेगा कि अच्छा ये चीज़ डिस्कस हुई थी, ये चीज़ करनी है, ये कर ली, अच्छा इसको कैसे इवॉल्व करें, अच्छा ये किस तरीके से करें, ये सारा कुछ, ठीक है। जो हम क्लाइंट्स के साथ जाते हैं, ये चीज़ों पर प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, राइट प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, फाइंडिंग द टेस्टिंग द मल्टीपल सोल्यूशन, आइडेंटिफाई द बेस्ट सोल्यूशन, गिव इट अ ट्राई, सी द डाटा हाउ इट्स वर्क्स, और फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, और उस तरह पूरा एक सर्कल चल रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो मेंटर का आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम कोच और मेंटर दोनों को कंबाइन करते हैं। मेंटर वो बंदा है जो उस लेवल पर पहुंचा हुआ है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। दोबारा कहूँगा, मेंटर वो बंदा होता है जो उस फील्ड में उस लेवल पर पहुंचा हुआ है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। कोच वो बंदा होता है जो शायद उस लेवल पर नहीं पहुंचा हुआ जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उसको उस फील्ड की नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, जानता है। कोच का बेसिक रोल क्या, आप में से बेस्ट निकालना। मेंटर का क्या रोल है, वो बेसिकली आपको विजडम प्रोवाइड कर रहा होता है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अपने पाथ से, अपने काम से, सारी चीज़ों से। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप
अपने मेंटर्स तक नहीं पहुंच सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता, राइट। आप शायद उसके कंटेंट से, उसकी बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उनसे शायद सीख रहे हों, वो उसके फुटस्टेप्स को शायद आप वहाँ से फॉलोअप कर रहे हों। कोच क्या होता है, वहाँ पे 2 वे प्रोसेस हो रही होती है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, जो मेंटर होते हैं, जो उस लेवल पर पहुँचे होते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें अकाउंटेबल भी रखें, हमें पाथ पे भी चलाते रहें। और जब मेंटर वो कोचिंग वाला रोल प्ले करना शुरू होता है तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो बर्न आउट हो जाता है, समझ रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है लीडर का। लीडर इज समवन जो दूसरे लोगों को लीडर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और इसीलिए लोग उसको लीडर मानते हैं कि यार नहीं, हम नहीं, आप जो है ना इसी रोल को लीड करें, क्योंकि आप हमारी भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि लीडर को समझ आ चुकी होती है कि मैं अकेला खुद कुछ नहीं हूँ, मुझे इन सारे लोगों को एम्पावर करना, ऊपर लेके आना है, तभी हम मिलकर ग्रो करेंगे। और जब उनको ऊपर लेके आने के लिए एफर्ट कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है, जिस तरह श्याम भाई की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनोवेस्टा के ऊपर वो जो काम कर रहे हैं और बाकी उनकी जो जर्नी है, ही इज़ हेल्पिंग अदर्स पीपल्स टू बिकम द लीडर देमसेल्फ इन देयर फील्ड्स। और जो भी वो काम कर रहे हैं तो उससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, और ओवरऑल जिन लीडर्स को वो उठा रहे हैं, बना रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको आगे फ्रंट पे लेके आ रहे हैं कि सर आप लीड करें। तो लीडर क्या करता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है और लीड कर रहा होता है। अब आप देख लें कितना इम्पॉर्टेंट है ये, सही है। इसको हम पार्ट 2 में भी कवर अप करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या रोल्स हैं इसके, ठीक है जनाब। तो अब आपको समझ आई कि हाउ मैनी रोल्स वन कैन हैव। किसी को आप लीडर के एंगल से फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, किसी को आप मेंटर के एंगल से। अच्छा, मेंटर आपका एक फील्ड के अंदर एक ही होना चाहिए, 10 रखेंगे तो आप बिखर जाएंगे। और हम करते क्या हैं, हम ई कॉमर्स का भी एक मेंटर है, हमारा AI का भी एक मेंटर है, हमारा जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का भी एक मेंटर है, हमारा ये भी। अब हर मेंटर अपनी फील्ड को अच्छा करके प्रेजेंट करेगा क्योंकि उसको सक्सेस वहीं पर मिली है। अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है जब आप एक फील्ड स्टार्ट करते हैं, 4 दिन चलते हैं, पहला चैलेंज आता है, हार्डशिप आती है, स्ट्रगल आती है, आप कहते हैं नहीं यार ये फील्ड तो सही नहीं, मैं दूसरे में चला जाता हूँ, ठीक है। तो जो हमने इन्वायरमेंट की बात की थी अपने रोड मैप के स्टेप्स के अंदर, वो बनाना ज़रूरी है ताकि आप फोकस हो सकें, ठीक है। कोच होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, आपकी कैरियर के अंदर। हमारे ये सारे रोल्स हमारी ज़िंदगी में लोग प्ले करते रहे, कभी आपके पेरेंट्स रहे, कभी आपका बड़ा भाई या बड़ी सिस्टर ने रोल प्ले किया, कभी फ्रेंड्स ने रोल प्ले किया। लेकिन अब आज आपको होपफुली सेशन के बाद ये समझ आ गई होगी कि यार ये क्या रोल है और किस तरीके से। जो अर्ली स्टेज वाले हैं उनको सिर्फ टीचर और ट्रेनर चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट कर सके। जिन लोगों ने कुछ काम कर लिया है, जो बिल्ड स्टेज है, दूसरी स्टेजेस में, वहाँ पे कोच और कंसल्टेंट आ जाता है। जो इससे आगे पेनिट्रेट करना चाहते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनको मेंटर और लीडर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपने रोड मैप की इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस पर जाएंगे। तो सवाल आपके लिए जो है, हु डू यू नीड करंटली, और उसको कहाँ फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप जानते हैं तो उसके नाम देखें या उसको सर्च, सोशल मीडिया पे जाके सर्च आउट करें जो आपकी फील्ड के अंदर आपके लिए वो रोल कर सके। और मोस्ट ऑफ द यू गाइज, आप अभी लर्निंग स्टेज के अंदर स्किल डेवलपमेंट है, तो यू नीड अ टीचर एंड अ ट्रेनर। तो फाइंड आउट दोज पीपल जो आपको हेल्प आउट कर सकें अपनी इस जर्नी में आगे जाने के लिए, ठीक है जनाब। सो हमने स्टेप 9 कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 10 की। और अब सारी चीज़ों को हमने ये जो पाथ में कर लिया है, इसको सम अप करने का टाइम आता जा रहा है ताकि हम अपने गोल्स तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।